सो हे हेलो नमस्ते जय श्री काल राधे राधे राम राम पर राम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि सिमरन दुर्गा को बाइक पे ही आई लाइक यू बोल देती है, जिस पे दुर्गा एकदम से घबरा जाती है। वो जोर से हैंड ब्रेक दबाती है और कहती है कि क्या बोला तुमने? जिस पे सिमरन बोलती है कि आई थिंक मैंने हिंदी में ही बोला है और हिंदी तो आपको समझ आती है ना। दुर्गा बोलती है कि हाँ पर एक बार फिर से बोलो। सिमरन बोलती है मैंने बोला कि आई लाइक यू। दुर्गा बोलती है व्हाट? यू 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 लाइक मी? इस पे सिमरन बोलती हाँ हाँ तो इसमें तो वजह क्यों कर रही हो आप? हम तो फ्रेंड्स को लाइक करते हैं ना, और आप तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो तो इसलिए आपको आई लाइक यू बोल दिया। इसमें तो ज़्यादा शॉक्ड होने वाली क्या बात है? दुर्गा होती है हाँ वो मैं बस ऐसे। तो दुर्गा ऐसे बोल के फिर से बाइक स्टार्ट करती है। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है कि कितनी बड़ी बुद्धू हो। मैंने मुंह पे बोल दिया और फिर भी कुछ नहीं समझ पाई, और सिमरन दुर्गा को टाइटली यूँ हग करके बैठ जाती है। सिमरन ने दुर्गा के बैक पे उसके शोल्डर पे मतलब जो अपना सर रखा हुआ था वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। तभी सिमरन का मन करता है कि वो दुर्गा की नेक पे किस करे, पर नेक पे तो वो नहीं कर पा रही तो वो तो शोल्डर पे किस कर देती है, पर दुर्गा को ज़्यादा रियलाइज़ नहीं होता। सिमरन मुस्कुराते हुए आंखें बंद करती है और दुर्गा की टमी में यूँ टाइटली हग कर लेती है और यूँ उसको चिपक के बैठ जाती है। दुर्गा को भी सिमरन को यूँ चिपकना बहुत अच्छा लग रहा था और उसके मन में अभी भी सिमरन का वो बार बार आई लाइक यू वाली बात घूम रही थी। ऐसा नहीं था कि दुर्गा उस वे में ले रही थी, पर दुर्गा हैरान थी कि उस जैसी लड़की को कोई लाइक कैसे कर सकता है। लाइक दुर्गा ने जिस तरह खुद को बना रखा था, खड़ूस एरोगेंट, सब लोग उससे चिढ़ते थे, कोई उससे बात तक नहीं करता था। ऐसी लड़की को कोई आई लाइक यू बोल दे तो यार उसका रिएक्शन तो कुछ ऐसा होना बनता भी था जो हमारी दुर्गा का था। और यहाँ सिमरन के लिए तो दुर्गा बिल्कुल एरोगेंट नहीं थी, उसके लिए दुर्गा एकदम बेस्ट थी, एकदम परफेक्ट थी। सिमरन बहुत ज़्यादा दुर्गा को लाइक करने लगती है, उसका एक पल भी दुर्गा से दूर रहने का मन नहीं करता। वो दुर्गा के लिए अपना कॉलेज वॉलेज सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गई थी, और इसी बात पे उसकी मम्मा का आ जाता है कॉल और ये दोनों बाइक पे होते हैं, जिस पे सिमरन बोलती है जल्दी से बाइक रुको मम्मी की कॉल आ रही है। दुर्गा बाइक साइड पे लगाती है। सिमरन जैसी कॉल अटेंड करती है तो उसकी मम्मा ज़ोरों से डांट लगा देती है, क्योंकि उसकी मम्मा को अब पता चला था कि सिमरन वहाँ पे अपनी आंटी के घर नहीं रह रही, ना ही वो कॉलेज जा रही है। इनफैक्ट वो तो दुर्गा के साथ उसके गांव आ गई है। इस बात पे वो सिमरन को बहुत ज़्यादा डांट देते हैं कि अगर तुमने कॉलेज की छुट्टी ही करनी थी तो हमारे साथ घर आ जाती ना, हम तुम्हारे लिए इतना दूर आए और एक रात भी तुमने हमारे साथ स्पेंड नहीं किया, हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, और हमने भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अगर तुमने कॉलेज जाना ही नहीं था तो वापस घर क्यों नहीं आया हमारे साथ? तो बहुत कुछ डांट देते हैं, बहुत कुछ सुना देते हैं, जिससे सिमरन की आंखों में तो आंसू आने लगते हैं। और दुर्गा तो सिमरन की आंख में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे वो सिमरन की आंख में आंसू देखती है ना तो दुर्गा को पेन होने लगता है। वो तुरंत से सिमरन के हाथ से मोबाइल लेती है और कहती है कि नमस्ते आंटी, दुर्गा बात कर रही हूँ। तो जैसे वो नमस्ते करती है तो आंटी बोलती हाँ नमस्ते, ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? हाँ। तो दुर्गा उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है, सॉरी भी बोल देती है कि हमें आपको बता के आपकी परमिशन लेके आना चाहिए था, पर हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। आप सिमरन को प्लीज़ मत डांटिए, डांटना है तो मुझे डांटिए, क्योंकि मेरी ज़िद पे वो यहाँ आई है। एक्चुअली मैं भी सिमरन की तरह अपनी मॉम से बहुत दूर रहती हूँ ना, तो उन्हें बहुत मिस करके रोती रहती हूँ, इसलिए सिमरन सिमरन मेरे साथ आई है मेरी मोम से मुझे मिलवाने के लिए। आई एम रियली सॉरी आंटी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तो ऐसे ही बार बार सॉरी कर रही थी। सिमरन दुर्गा को देख रही थी, दुर्गा ऐसे ही नॉर्मली किसी से सॉरी नहीं करती, पर सिमरन की मम्मा से बार बार सॉरी कर रही थी ताकि वो सिमरन को ना डांटे। यार ये देख के अब कौन सी लड़की प्यार में नहीं गिरेगी, आप लोग ही बता दो। लो हमारी सिमरन भी गिर गई। अब तो सिमरन के मन में ना दुर्गा के लिए ढेर सारी और भी फीलिंग्स जागने लगती है। उसके प्यार मतलब प्यार वाली फीलिंग्स तो पहले भी आ रही थी, पर अब और ज़्यादा आने लगती है, और उसके दिल में दुर्गा के लिए ढेर सारी रिस्पेक्ट भी होने लगती है। जैसे ही दुर्गा कॉल कट करके सिमरन को मोबाइल देती है, सिमरन तुरंत ही दुर्गा को हग कर लेती है। तो दुर्गा भी उसे हग करती है, उसके बालों में हाथ फेरती है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इट्स ओके, अरे कोई बात नहीं, बड़े तो डांटते ही रहते हैं ना, तुम ही बोलती हो ना मम्मा पापा का बुरा नहीं मानते, हर बार मुझे बोलती रहती हो और अब खुद रोने लग गई हो। तो दुर्गा को ऐसे लग रहा था कि सिमरन रो रही है, पर सिमरन तो बहुत खुश थी। वो दुर्गा को टाइटली हग करके रखती है और वो मतलब दुर्गा को ऐसे जताती है जैसे वो रो रही है, ताकि दुर्गा उसे छोड़ ना दे।
ऐसे ही 10 मिनट तक दुर्गा सिमरन को अपनी बाहों में ही रखती है ताकि सिमरन को थोड़ा शांत करा सके। और फिर यूँ बैक होके उसके फेस को देखती है, उसकी आंखें एकदम मतलब नॉर्मल दिख रही थी, बिल्कुल भी रेड रेड नहीं थी और उसके फेस पे भी स्माइल थी। दुर्गा बोलती तुम रो नहीं रही, मुझे तो लगा तुम रो रही हो। सिमरन बोलती आप मुझे रुलाना चाहती हो, हाँ मैं अभी रो देती हूँ। सिमरन बोलती नौटंकी नौटंकी, रोना नहीं है, बैठो बाइक पे। तो उसके बाद ये दोनों फिर से बाइक पे बैठ जाते हैं और सिमरन के एक बार फिर से मौका मिल जाता है दुर्गा को टाइटली हग करने का। और इस बार वो इतनी एक्साइटेड हो, कितना मतलब जैसे प्यार वाली फीलिंग आ रही थी, हम बहुत टाइटली हग कर लेती है। दुर्गा बोलती अरे मेरी जान लोगी क्या, क्या कर रही हो, इतना क्यों हग कर रही हो, गिर जाएंगे हम लोग। सिमरन बोलती गिर ना जाऊँ इसलिए तो हग कर रही हूँ, और डोंट वरी आपको मैं गिरने नहीं दूंगी। दुर्गा बोलती बाप रे बाप, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। खैर ये दोनों जो है वो थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, उसके बाद थोड़ी मस्ती करते हैं। लेकिन सिमरन के पाँव में ना अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द था, वो बता नहीं रही थी किसी को भी कि उसके पाँव में दर्द है। और दुर्गा जो है वो सिमरन को वापस घर लेके आ जाती है। अब काफ़ी रात हो चुकी थी तो सिमरन सो रही थी, पर उसे नींद में ना काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और वो नींद में आह ऊ कर रही थी। यहाँ हमारी दुर्गा भी सो रही थी, पर सिमरन की उस आह की आवाज़ से ना दुर्गा जग जाती है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि आवाज़ के मतलब कहाँ से आ रही है, तो वो इधर उधर रूम में देखने लगती है। तभी उसका ध्यान सिमरन पे जाता है जो दर्द के मारे आह आह मम्मा ऐसे ऐसे कर रही थी। तो दुर्गा समझ जाती है कि इसको पेन हो रहा है। दुर्गा फौरन सिमरन के पाँव की तरफ देखती है। सिमरन बार बार अपने पाँव को यू ऐसे ऐसे मतलब इधर उधर वो कर रही थी, तो वो समझ जाती है कि इसके पाँव में पेन है। उसके बाद दुर्गा सिमरन के पाँव को ऐसे अपनी जो है वो गोदी में रख लेती है, उसके पाँव पे हल्का हल्का मसाज करने लग जाती है और ट्यूब वगैरह लगाने लग जाती है, जिससे सिमरन को थोड़ा सुकून आता है। तो दुर्गा उसका पाँव नीचे रखती है, पर सिमरन को फिर से दर्द होने लगता है। तो दुर्गा वापस से उसका पाँव जो है अपनी गोदी में रख के उसका मसाज करने लगती है, उस हल्का हल्का दबाने लगती है, जिससे सिमरन सो जाती है और दुर्गा उधर ही बैठी रहती है। काफ़ी देर तक दुर्गा उधर बैठ रहती है तो उसको नींद आ जाती है और वो ऐसे ही उधर ही मतलब सिमरन के पाँव में ही सो जाती है। तो सिमरन की जब आँख खुलती है तो वो दुर्गा को अपने पाँव में देखती है और अपने पाँव के पास सोते हुए देखती है। तो वो समझ जाती है कि दुर्गा रात को उसके पाँव पे शायद कुछ ट्यूब वगैरह लगा रही होगी। तो ये देख के तो सिमरन और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब सिमरन पूरी तरह दुर्गा के प्यार में पड़ चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा प्यार से दुर्गा को देखने लगती है। वो देखती है कि दुर्गा बहुत गलत सोई हुई है, उसके नेक में ऐसे तो पेन आ जाएगा, कोई पिल्लो भी नहीं था। तो सिमरन अपना पिल्लो उठाती है और वह दुर्गा के सर को थोड़ा सा ऊपर करके ना पिल्लो खिसकाते खिसकाते उसके सर के नीचे रख देती है। वापस से उसका सर पिल्लो पे रखती है और प्यारी सी स्माइल करते हुए उसको निहारने लगती है। और उसके बाद साइड पे करके उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि क्या जादू कर दिया है मुझ पे, हाँ बोलो क्या किया है, क्यों मुझे इतनी पसंद आने लगी हो, क्यों मेरा मन करता है हर टाइम तुम्हें देखती रहूँ, मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बन के रहती हो। पता है पहले मैं सोचती थी जैसे मेरे साथ हो वैसे सबके साथ अच्छी बन के रहो, पर नहीं, ऐसे सिर्फ मेरे साथ रहा करो। मैं तो पसंद करने लगी हूँ ना, बाकी सब भी करने लगेंगे और मैं नहीं चाहती मेरे अलावा आपको कोई पसंद करे, समझी। तो सिमरन ऐसे दुर्गा से बातें करती, पर दुर्गा फुल और नींद में टुन पड़ी थी। तो सिमरन मुस्कुराते हुए दुर्गा का हाथ यूँ फैलाती है, फिर उसके बाजू पे आके ना सो जाती है दुर्गा की। जब सुबह में आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो मतलब अभी भी पाँव वाली साइड पे सो रही है और उसके बाजू पे सिमरन सो रही है। दुर्गा को समझ नहीं आता कि ये तो सीधा सो रही थी, यहाँ पे क्या करना है, पर फिर भी दुर्गा ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो सिमरन का मतलब साइड करके ना अपना हाथ निकाल लेती है और शावर लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में सिमरन की आँख खुल जाती है बेचैनी से, क्योंकि उसे फील हो जाता है कि उसके सर के नीचे मतलब दुर्गा का हाथ नहीं है, ना ही दुर्गा उसकी बाहों में है। सिमरन तुरंत उठ के बैठ जाती है, वो पूरे रूम में इधर उधर देखती है, उसे दुर्गा कहीं नहीं दिखती। तो सिमरन आवाज़ लगाती है दुर्गा वॉशरूम में हो क्या। दुर्गा बोलती है हाँ शावर ले रही हूँ। सिमरन बोलती ठीक है, इतनी जल्दी क्यों हो गई यार, मुझे सोना था। तो सिमरन ऐसे ही लेट जाती है, काफ़ी देर तक वेट करती है, दुर्गा बाहर नहीं आती। तो सिमरन ऐसे ही चक के बैठ जाती है और वो तब सीधी साइड पे बेड पे जाके ऐसे बैठ जाती है और अपना मोबाइल यूज़ करने लग जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा फ्री बैठी थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, तो वो फिर से वही गेम वगैरह खेलने लग जाती है। तभी दुर्गा वॉशरूम से बाहर निकलती है, जिसने सिर्फ और सिर्फ टॉवल लपेटा था। ओ माय गॉड। सिमरन जब उसे देखती है ना तो बस देखती रह जाती है और दुर्गा बहुत ज़्यादा मतलब शाय फील करने लगती है। उसे लगा था कि सिमरन शायद अभी नींद में सो रही होगी, पर सिमरन तो दुर्गा को देख रही थी और दुर्गा भाग के ना वॉशरूम में वापस घिस आती है। तो सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे
नहा तो लिया, फिर अंदर क्या करने गई? अंदर सोने का इरादा है क्या? दुर्गावती वो मैं ड्रेस ले जाना भूल गई, देखो सामने सोफे पे पड़ा होगा, प्लीज़ ड्रेस पास कर दो। सिमरन क्यों बाहर आके ड्रेस चेंज करने में शर्म आ रही है? दुर्गावती क्या है, बोला ना ड्रेस पास कर दो। तो सिमरन मुस्कुराती है और उठती है और ड्रेस उठा के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, कहती ये लो अपना ड्रेस ले लो। तो दुर्गा हल्का सा हाथ बाहर निकालती है। सिमरन अरे पकड़ो ना। दुर्गावती कहाँ है, किधर है, इधर मेरे हाथ में दो ना। सिमरन मेरा मुंह दूसरी तरफ है, मुझे कैसे दिखेगा आपका हाथ कहाँ है? तो दुर्गा थोड़ा सा ना दरवाज़ा और खोलती है और अपना फेस और हाथ बाहर निकालती है। तो देखती है सिमरन तो उसे देख रही है। दुर्गा फिर से फेस अंदर करती, कहती क्या है, हाँ तुम्हारा फेस तो उधर था ना। सिमरन पर आप नहीं बोला कि मैं हाथ तक नहीं पहुँचा पा रही, तभी तो मैंने आंखें खोली, इधर मुँह किया। तो क्या बोलते क्या है, दो ना जल्दी से ड्रेस। तो सिमरन ड्रेस दे देती है और मुस्कुराते हुए बेड पे आके बैठ जाती है। और वो बार बार ना मतलब वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देख रही थी, तभी दरवाज़ा खुलता है और दुर्गा चेंज करके बाहर आती है। उसके गीले गीले बाल थे, जिसकी वजह से ना उसकी शर्ट जो है वो भीग रही होती है और शर्ट वाइट थी। ओ माय गॉड, भीगने के बाद यार सब कुछ दिख रहा था। तो सिमरन जो है वो ऐसे ही बार बार दुर्गा को देख रही थी। दुर्गा को नहीं पता था कि ड्रेस भीग गया है, सब दिख रहा है। वो तो आराम से कॉम करने में बिजी थी। तभी सिमरन उसके पास आती है और ना उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आके खड़ी हो जाती है। दुर्गा बोलती है क्या क्या है, हाँ। सिमरन बोलती अरे हटो, मुझे मुझे वॉशरूम जाना है, तुम रास्ते में खड़ी हो। दुर्गा बोलती आंखें आंखें ठीक है या ख़राब है, हाँ मैं कहाँ हूँ और दरवाज़ा कहाँ है, क्या नींद में हो क्या? सिमरन बोली हाँ सॉरी भूल गई थी, दरवाज़ा तो उस साइड है ना। तो सिमरन ऐसे मुस्कुराते हुए फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब वो फ्रेश होके बाहर आती है तो वो देखते हैं कि दुर्गा बाहर जा रही है। तो सिमरन उसका हाथ थाम के ना उसे यूँ हक कर लेती है। दुर्गा को समझ नहीं आता कि सिमरन क्या कर रही है। तो सिमरन बोलती क्या कर रही हो तुम, ऐसे बाहर जाओगी क्या? तो दुर्गा बोलती क्या मतलब? तो वो तभी दुर्गा को ऐसे रियलाइज़ होता है कि सिमरन ने ना उसके ऊपर ऐसे दुपट्टा ओढ़ दिया है। तो दुर्गा ऐसे ही देखने लग जाती है कि ये क्या, मुझे इन सब नहीं पसंद, मुझे दुपट्टा नहीं पहनना, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलती है अरे वो तुम्हारी वो जगपति मेरी वो क्या। सिमरन बोलती तुम्हारी वाइट शर्ट है ना यार। तो जगपति तो क्या हुआ? सिमरन बोलती हाँ वाइट शर्ट के अंदर आपने ब्लैक पहन रखा है, साफ दिख रहा है। तो बोलती व्हाट, कहाँ से दिख रहा है? दुर्गा बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। तो सिमरन दुर्गा का हाथ थाम के ना उसे मिरर के सामने खड़ा कर देती है। दुर्गा देखती है और बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। वो सीधा वॉशरूम के अंदर भाग जाती है और शर्ट तक नहीं निकालती और शीशे के सामने खड़े होकर शर्माने लग जाती है। तो उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था और यहाँ सिमरन मुस्कुरा रही होती है। वो फिर खुद ही दुर्गा की एक ड्रेस निकालते हुए कहती है ये लो, ये पहन लो और बाहर आ जाओ। दुर्गावती थैंक यू। तो दुर्गा फिर चेंज करके बाहर आती है। सिंधुवती अब सही लग रहा है, चलिए। जिसके बाद ये दोनों जो है वो नीचे आ जाते हैं। सब खाने की टेबल पे इन दोनों का पहले से ही वेट कर रहे थे। तो सब लोग जो है वो साथ में खाना वाना करते हैं। खाना खाने के बाद दुर्गा की मम्मा जो है वो दुर्गा को बोलती है कि याद है ना गेस्ट आ रहे हैं। दुर्गा बोलती जी जी मम्मा मुझे अच्छे से याद है। तो उसके बाद ये लोग रूम में आ जाते हैं और दुर्गा की मम्मा जो है वो दुर्गा को कुछ बेडशीट वगैरह दे के जाते हैं कि लो ये चेंज कर दो। अब दुर्गा कहती मम्मा आपको पता है ना मुझे ये सब नहीं होता है, मैं कैसे करूँगी? तो सिमरन बोलती मैं हेल्प कर दूंगी ना। तो दुर्गा सिमरन को गुस्से में घूरती है। सिमरन बोलती क्या मुझे आता है ये। दुर्गा बोलती तो ठीक है आप ही करो, ये मैं जा रही हूँ। तो दुर्गा बाहर जाने लगती है। तो दुर्गा की मम्मा उसका कान पकड़ती है, कहती कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से रूम में टिक के बैठो और इसकी हेल्प करो, समझी? और हाँ मुझे बिल्कुल मत सताओ, बहुत काम है, बोला ना बहुत ज़्यादा काम है, मुझे जाना है, उसकी हेल्प करो। सिमरन तुम ये सब अकेले मत करना, इसको सिखाओ ये सब काम, इसे भी आना चाहिए। दुर्गा बोलती क्या हाँ मम्मा। तो उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती है। दुर्गा मुंह बना लेती है। सिमरन बोलती अच्छा चलो मेरी हेल्प कर दो ना। दुर्गा बोलती मैं क्यों करूँ, आपको तो आता है ना ये सब, तो करो अकेले। हाँ। तो दुर्गा बेडशीट उधर ही बेड पे रख के खुद सोफे पे साइड पे होके बैठ जाती है और वो कैंडी क्रश खेलने लगती है। तो वहाँ पे भी ऐसे होता है, कैसा लेवल आ जाता है जो अब दुर्गा से मतलब हो ही नहीं रहा था। तो वो बहुत बार आउट हो रही थी, कहती अरे यार बहुत गंदा लेवल है, सिमरन देखो ना ये नहीं हो रहा है, लेवल कंप्लीट करके दो ना। सिमरन बोलती आपने बेडशीट में मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं भी नहीं करूँगी। दुर्गा बोलती अरे वो मुझे नहीं आता। सिमरन बोलती तो ये भी मुझे नहीं आता। दुर्गा बोलती अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। तो सिमरन खुश हो जाती है। वो दुर्गा को एक साइड बेडशीट की पकड़ा देती है और खुद दूसरी
जो है वो पकड़ ली थी। उसने पहले वाली पहले उतार दी थी, तब ये दोनों साथ में मिलके बेडशीट लगा रहे थे। सिमरन ने अपनी साइड तो अच्छे से सजा दी थी, मतलब अच्छे से फिक्स कर दी थी, पर दुर्गा की साइड फिक्स हो ही नहीं रही थी। तो सिमरन ऐसे उसका हाथ पकड़ के थी, अरे इसको यूँ अंदर की तरफ दबाना होता है और इक्वल करना होता है, हाँ देखो ऐसे होता है। तो सिमरन जब दुर्गा का हाथ पकड़ के सब बेडशीट वगैरह सेट करा रही थी, तो दुर्गा सिमरन को देख रही थी और वो बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही थी, और उसके फेस पे एक क्यूट वाली स्माइल थी। उसकी आंखों में ना सिमरन के लिए ढेर सारा प्यार भी दिख रहा था। और सिमरन जैसे दुर्गा की आंखों में देखते हैं तो मतलब दुर्गा नजरें नहीं हटाती हुई, दोनों ऐसे एक दूसरे के आंखों में देखते रहते हैं, और इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा होता है। तभी जो है वो दुर्गा की मम्मा ज़ोर से आवाज़ लगाती है कि दुर्गा बेटा अगर वो हो गया हो तो नीचे आ जाओ, बहुत काम है। ये दोनों एकदम से पीछे हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है यहाँ पे। ये दोनों मतलब एक दूसरे को चाह तो रहे होते हैं, पर कोई भी बताने को तैयार नहीं था। खैर ये दोनों काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं, इसके काफ़ी दूर दूर चलने लगते हैं, और दूर दूर चलते चलते ये लोग नीचे आ जाते हैं, जहाँ पे दुर्गा की मम्मा जो है वो दुर्गा को कुछ काम बोल देती है। अब जाहिर सी बात है दुर्गा तो काम करेगी नहीं, क्योंकि उस बेचारी को आता नहीं है, तो सिमरन को उसकी हेल्प करनी पड़ती है। आज ना गेस्ट आने थे, पर आज ही मेड ने छुट्टी कर दी थी, इसलिए घर में बहुत ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से दुर्गा की मम्मा दुर्गा की हेल्प ले रही थी, और दुर्गा हेल्प ले रही थी सिमरन की। और जब ये लोग काम कर रहे थे तो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ रहे थे। ये सब तो यार सफाई से हुई तो फिर भी ठीक था, पर दुर्गा की मम्मा दुर्गा को आटा गूंदने का बोल देती है। दुर्गा ने कभी नहीं गूंदा यार, उसको बिल्कुल नहीं आता। वो एकदम शौक में जाती कहती वॉट मम्मा, मैं आटा गूंदूँ, मुझे नहीं आता, मैं कैसे करूँगी ये सब। तो उसकी मम्मा बोलती है बेटा इतना सा काम है, कभी ना कभी तो करोगी ना, और जाओ हो जाएगा तुमसे। दुर्गा बोलती पर मम्मा मैंने कभी नहीं किया, मैं कैसे करूँगी। दुर्गा की मम्मा कहती तुम्हें क्या लगता है बेटा, हाँ मैं ये सब काम को काज अपनी माँ के पेट से सीख के आती नहीं, सब कुछ करने से ही आता है। और सिमरन है ना, सिमरन तुम्हें बता देगी कैसे बोलना है। सिमरन बेटा तुम्हें तो आता है ना। सिमरन बोलती जी आंटी मुझे आता है। तो सिमरन दुर्गा को लेके रसोई में आ जाती है। अब रसोई में आने के बाद दुर्गा सिमरन को घूरने लगती है, जी आंटी मुझे आता है, बड़ा शौक है ना तुम्हें महान बनने का, कह नहीं सकती थी कि मुझे नहीं आता। सिमरन बोलती पर मैं झूठ क्यों बोलूँ, अब मुझे आता है तो आता है। दुर्गा बोलती तो ठीक है फिर आता है ना तो करो काम, मैं चली। तो दुर्गा जाने लगते हैं। सिमरन बोलती ठीक है फिर मैं आंटी को बता देती हूँ कि आप मेरी हेल्प नहीं कर रही हो, सारा काम मैं कर रही हूँ। फिर आंटी आपको डांट देंगे क्योंकि मैं तो मेहमान हूँ, और मेहमान तो भगवान समान होते हैं, मेहमान से काम कौन करवाता है। दुर्गा बोलती तो ये ब्लैकमेल करती हो ना मॉम के नाम पे, किसी दिन ना बहुत पीटूंगी, मैं सच्ची बोल रही हूँ। सिमरन बोलती ठीक है जल्दी से पीटो ताकि मैं आंटी की शिकायत लगा सकूँ। दुर्गा बोलती तुम बहुत बुरे हो। सिमरन बोलती आप भी तो बुरी हो ना। दुर्गा बोलती हाँ अच्छा ठीक है, पर पर ये गूंदते कैसे हैं। सिमरन बोलती रिलैक्स मुझे देखो ओके। तो सिमरन एक बर्तन में आटा निकालती है और फिर एक जग में पानी लेती है, वो यूँ थोड़ा थोड़ा पानी डालती है और आटा गूंदना स्टार्ट कर देती है। दुर्गा सिमरन को बस देख रही थी खड़े होके। सिमरन बोलती आंटी ने बोला आप काम करोगी देखोगी नहीं, चलो हाथ डालो इसके अंदर। दुर्गा बोलती पर मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे ना, खराब हो जाएंगे। सिमरन बोलती अच्छा जी गंदे हो जाएंगे, हाँ चुपचाप से हाथ डालो। तो दुर्गा अपना एक हाथ डालती है और इससे सही नहीं हो रहा था, तो सिमरन उसका हाथ के ऊपर अपना हाथ रख के और उससे वो आटा गूंदवा रही थी। उसके बाद उसके दोनों हाथ अंदर डाल देती है और उसके दोनों हाथों पे हाथ रखती है और आटा गूंद रही थी। दोनों आटा गूंदते हुए किसी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज से। सिमरन आगे खड़ी थी और दुर्गा उसके पीछे खड़ी थी। अब दुर्गा सिमरन के बिल्कुल पीछे थी, तो उसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो सिमरन की स्मेल आ रही थी और उसकी तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। दुर्गा बार बार सिमरन के बालों को स्मेल कर रही थी और उसकी नेक पे ना यूँ अपना फेस रख के खड़ी थी। सिमरन बोलती क्या कर रही हो। दुर्गा बोलती वो मुझे दिख नहीं रहा तो इसीलिए। दुर्गा बोलती है अच्छा ठीक है हो गया ना बस। सिमरन बोलती अरे अभी नहीं हुआ है क्या, अभी नहीं हुआ है, गूंदो चलो शाबाश। तो सिमरन दुर्गा को आटा गूंदना सिखा रही थी, पर दुर्गा तो कुछ और ही सीख रही थी। वो तो सिर्फ सिमरन की स्मेल ले रही थी, उसके पास रहने का एहसास ले रही थी, वो सिमरन को महसूस कर रही थी। और सिमरन जो है वो आटा गूंदने में व्यस्त थी, पर कहीं ना कहीं वो भी दुर्गा को फील कर रही थी। उसके हाथों को टच करना, उसके हाथों को बार बार उसकी फिंगर्स के साथ खेलना, आटा गूंदने के बहाने वो भी बहुत कुछ कर रही थी। खैर ऐसे एक दूसरे के साथ थोड़ा फ्लर्ट फ्लूट मस्ती मस्ती करने के बाद ये लोग आटा गूंद ही लेते हैं। उसके बाद दुर्गा हाथ धोने लगती है और उस दुर्गा के नेल्स थोड़े थोड़े बड़े बड़े थे, तो उसके नेल्स के अंदर चला गया था और वो बहुत इरीटेट हो रही थी। तो सिमरन जो है वो कहती अरे रुको,
इधर देखो मैं करती हूँ। तो सिमरन उसके हैंड वॉश करती है और वो आटा निकाल रही थी। तभी अंदर जो है वो दुर्गा की मम्मा आ जाती है, कहती हो गया? दुर्गा बोलती मम्मा प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे कोई काम मत देना। फिर उसकी मम्मा हंसते हुए कहती बेटा मैं पहले तुमसे काम कब करवाती हूँ, एक तो आज गेस्ट आने ऊपर से मेड ने छुट्टी कर ली। तो दुर्गा बोलती ऐसे कौन सी वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं जो आप इतना काम करवा रहे हो? तो उसकी मम्मा बोलती पता तो है तुम्हें?" तो दुर्गा कहती हाँ तो आपके फ्रेंड्स ही तो है ना। तो दुर्गा की मम्मी बोलती तो फ्रेंड्स के सामने इंसान कैसे रहता है? तुम क्या चाहती हो मेरे फ्रेंड्स बुराइयाँ करें? सही है, मैं उनकी अच्छे से खातिरदारी नहीं करूँगी तो हर तरफ मेरे नाम पे थू थू होगी कि दोस्तों को बुला के ढंग से उनकी खातिरदारी भी नहीं करवा सकी। दुर्गा कहती अच्छा अच्छा ठीक है बोलोगे अगर ना ये मुझसे बिल्कुल मत क्या करो। तो उसकी मम्मा मुस्कुराने लगती हैं। सिमरन कहते हैं कि हाँ आंटी बताओ ना हम कर लेंगे। दुर्गा बोलती कर लेंगे ऐसे बोलती जैसे से अकेले करना हो, मुझे भी फंसा देती है। उसके बाद दुर्गा कहती मामा कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि मैं रोटी बनाऊंगी? क्योंकि आपको पता है मैंने रोटी बनाई ना तो आपके फ्रेंड्स को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो उसकी मम्मा कहती जानती हूँ इसलिए तुम्हें ये काम नहीं दूंगी। तो दुर्गा गहरी सांस लेती है पर तभी उसकी मम्मा कहती है लेकिन तुम्हें एक और काम ज़रूर दूंगी। दुर्गा होती है मम्मा तो दुर्गा से रोने की एक्टिंग करने लगती है। सुनो बोलती आंटी से ना बहुत सारे काम दो, काम करेगी तो आएगी ना, है ना? काम करने से ही तो आता है। दुर्गा बोलती मम्मा को जाने दो तुम्हें अच्छे से बताऊंगी मैडम। तो तभी दुर्गा की मम्मा दुर्गा को एक और काम दे देते हैं। खैर वो छोटा मोटा सा काम होता है तो वो दुर्गा खुद अकेले ही कर लेती है। पर सिमरन को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बस दुर्गा को काम करते हुए देख रही थी तो वो उसकी हेल्प करने चली जाती है। दुर्गा बोलती ये काम मैं कर लूँगी। सिमरन बोलती है कि अच्छा सुनो ना, आटा गूंथते हुए कैसा लगा आपको? दुर्गा बोलती है क्या मतलब कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। सिमरन बोलती ओह अच्छा पर मुझे तो बहुत मज़ा आया, मेरा मन कर रहा था कि मैं 2-4 घंटे और आटा गूंथती रहूँ। तो दुर्गा थोड़ा हंसने लग जाए, कहती अच्छा इतना पसंद है? सिमरन बोलती इतना पसंद तो नहीं था पर आज से बहुत अच्छा लगने लगा है। दुर्गा बोलती मतलब? सिमरन बोलती नहीं कुछ नहीं। दुर्गा बोलती सही है जब मतलब नहीं बताना होता तो बोला मत करो ना। सिमरन बोलती हाँ तो आप मतलब खुद ही समझ आया करो ना, कितनी बुद्धू हो यार। दुर्गा बोलती ओ हेलो मैं बुद्धू नहीं हूँ, कहती बुद्धू तो हो और बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे ही दोनों आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं। तभी जो है वो दुर्गा की मम्मा आ जाती है, वो इन दोनों को रसोई से बाहर निकाल देती है क्योंकि दोनों रसोई में लड़ाई कर रहे थे। और वो खुद जो है कुछ खाना बनाने लग जाती हैं। अब ये लोग बाहर बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि कुछ और काम करने को था नहीं। तो सिमरन दुर्गा को बोलती है कि थैंक यू सो मच। दुर्गा बोलती है किस लिए? सिमरन बोलती है वो रात को मेरे पाँव पे अपनी क्रीम लगाई थी ना। सिमरन ऐसे बोलती है तो दुर्गा बोलती नहीं मैंने तो नहीं लगाई थी, हाँ शायद मम्मा या नानू आए होंगे तो उन्होंने लगाई होगी। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती हाँ फिर मैं आंटी को थैंक यू बोल के आती हूँ ओके। तो सिमरन उठ के जाने लगती है, दुर्गा उसका हाथ आंटी की क्या है हाँ, हर छोटी छोटी बात पे थैंक यू नहीं बोलते बड़ों को। सिमरन बोलती ठीक है। तो सिमरन उधर बैठ जाती है और मन ही मन में कहती है कि कैसी लड़की है यार, क्या हो जाता अगर ये मान लेती कि इसको मेरी फिक्र थी। पर नहीं ये कभी नहीं मानेगी। तो सिमरन बस दुर्गा को बैठ के देख रही थी। दुर्गा अपना मोबाइल निकाल रही थी और गेम खेलने लगती है। और सिमरन कहती है कि अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करो हमारे पास पहले बहुत कम चांसेस हैं। तो ऐसे उसकी हेल्प करने लगती है और दोनों बहुत करीब हो के एक ही मोबाइल यूज़ कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है यार करीब तो होंगे और बहुत करीब हो के लोग गेम खेल रहे थे। तो सिमरन जो है उसका ध्यान गेम पे था पर दुर्गा अब सिमरन को देखने लग जाती है और सिमरन की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है। सिमरन जैसे ही राउंड कंप्लीट करती है तो वो चलते हुए कहती है यस 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 मैंने बोला था ना मैं फर्स्ट चांस में ही कर लूँगी। तो दुर्गा हंसते हुए कहती हाँ मुझे पता था तुम कर लोगी। सिमरन बोलती इंटेलिजेंट लोग जल्दी काम कर लेते हैं ना। दुर्गा बोलती है क्या मतलब है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? सिमरन बोलती है नहीं अब तो बिल्कुल भी नहीं हो। दुर्गा बोलती व्हाट एक बार फिर से बोलना जरा मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। सिमरन बोलती अच्छा मारोगी? हाँ मारूंगी आंटी देखो आपकी बेटी मेरे को मार रही है। दुर्गा बोलती क्या बोल रही हो, धीरे बोलो मम्मा सुन लेंगी। सिमरन बोलती इसलिए तो बोल रही हो आंटी दुर्गा मार रही है। तो दुर्गा एकदम से सिमरन के मुंह पे हाथ रखती है और उसे दीवार से लगाती है। कितनी पागल हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो और झूठ कब बोल रहे हो? हाँ मैंने कब मारा? बहुत ज़्यादा नहीं बोलने लगे हो आजकल, बहुत झूठ बोलते हो। मैं बोर हूँ देखो सिमरन मुझे डरा करो जान ले लूँगी मैं तुम्हारी, तुम्हें मेरे गुस्से का पता नहीं है। तो दुर्गा ऐसे बोल रही थी सिमरन को डराने के लिए पर सिमरन दुर्गा को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही थी और दुर्गा के हाथ अभी भी सिमरन के लिप्स पे थे। तो सिमरन वहाँ पे किस कर रही थी और जैसे वो किस करते दुर्गा बोलती
क्या कर रही हो? तो सिमरन वहाँ पे बाइट कर लेती है, दुर्गा चिल्लाती है, आउच, आहा, आ। तो इस बार सिमरन दुर्गा के मुँह पे हाथ रखती है, कहती है, क्या कर रही हो? हाँ, अब खुद चिल्ला रही हो, अब मम्मी नहीं सुनेंगी क्या? तो उसके बाद सिमरन वहाँ से चली जाती है, और दुर्गा ऐसे ही सिमरन को जाते हुए देखती है, और फिर अपने हाथ की तरफ देखती है जब सिमरन ने बाइट की थी। दुर्गा बोलती, आउच, जंगली बिल्ली, आह, इतने सोचे कौन काटता है, और लड़की है कि बिल्ली, ओह, तो ऐसे ही करने लग जाती है, और वहाँ सिमरन रूम में आ जाती है। वो रूम में आके लेट जाती है, और आज उसने दुर्गा के साथ जो जो टाइम स्पेंड किया वो सब सोचने लगती है। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज वो दुर्गा की काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। तभी दुर्गा रूम में आती है, और सिमरन का मन कर रहा था कि वो दुर्गा को ऐसे हग करके ना अपने ऊपर ले ली, पर दुर्गा एकदम साइड पे आके बैठ जाती है। सिमरन की तो सारी उम्मीदों पे पानी फेर दी थी। सिमरन थोड़ी अपसेट हो जाती है, और वो दुर्गा को देखने लगती है। तभी दुर्गा भी सिमरन की तरफ देखती है, और सिमरन जो है वो दुर्गा के थोड़ी करीब जाने लगती है। दुर्गा बोलती है, क्या कर रही हो? हाँ, फिर से काटने आ रही हो मुझे? तो सिमरन मुस्कुराते हुए पीछे होती है, वो अपना मोबाइल लेती है और टॉयलेट में घुस जाती है, क्योंकि उसे कुछ सर्च करना था, वो दुर्गा के सामने नहीं कर सकती थी। वो टॉयलेट में जाके अपने फीलिंग्स के बारे में सर्च करने लगती है। उसे मतलब ये तो पता था कि वो दुर्गा को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, फ्रेंड से बढ़कर लाइक करती है, पर इस लाइक को क्या नाम देगी उसे नहीं पता था। तो उसके मन में जो भी फीलिंग्स होती है ना, वो ये सब लिख के सर्च करती है, और तब वो ज़िंदगी में पहली बार वर्ड लेस्बियन पढ़ती है। और वो बहुत ही ज़्यादा शौक थी, क्योंकि उस पर ना बहुत सारी वीडियोज़ भी थी जिसमें तो वो गर्ल्स जो है वो एक दूसरे को किस कर रही थी, और ये सब वो यूट्यूब पे देख रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उसका भी मन करता है दुर्गा के करीब आने का, उसको किस करने का। तो सिमरन समझ नहीं पा रही थी कि थी इसका मतलब मैं लेस्बियन हूँ, मैं दुर्गा से प्यार करती हूँ, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं, तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक थी, मतलब उसे पता था वो लाइक करती है, पर ये लाइक कैसा लाइक है वो समझ नहीं पा रही थी। दोस्ती से बढ़कर पता था, पर प्यार वाला थोड़ा सा वो थोड़ा हैरान हो रही थी ये जान के भी कि वो एक लेस्बियन है, और लेस्बियन जैसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं, ये सुन के ना मतलब बहुत शौक थी। वो ऐसे बहुत सी वीडियोस देखती है जिसमें उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दुर्गा बोलती है, सिमरन वॉशरूम यूज़ करने गई है, या वहाँ नहाने चली गई है, या सोने चली गई है, कहीं वहीं बिस्तर तो नहीं लगा दिया उसने? तो दुर्गा बोलती, सिमरन सो गई हो क्या? तो सिमरन एकदम घबरा जाती है और कहती, नहीं नहीं, मैं बस आ ही रही थी, फ्रेश हो रही थी। तो सिमरन दोनों मोबाइल रखती है, वो फ्रेश होती है, बाहर आ जाती है। पर बाहर आके उसने अंदर जो जो देखा था, जो जो वीडियोज़ देखी थी, उन सब के बारे में ही सोच रही थी। और तभी उसकी नज़र जो है वो दुर्गा की जो है वो एयरपोर्ट्स पे पड़ती है। तो वो भाग के उसके एयरपोर्ट्स लगाती है, और वो बेड पे नहीं बैठती कि कहीं दुर्गा की नज़र न चल जाए। वो अलग से सोफे पे होके बैठती है, और एक वीडियो प्ले करती है जिसमें दो मतलब कपल होते हैं जिन्होंने शादी कर रखी होती है। वो अपने बारे में बताते हैं, अपनी लव स्टोरी बताते हैं, पहला प्यार, पहला इज़हार, तो मतलब ऐसा टाइप की पूरी एक वीडियो बनी हुई थी, कहाँ मिले, कैसे प्यार हुआ, फुल डिटेल थी। तो सिमरन वो पूरी वीडियो देखती है। वो वीडियो तकरीबन 25 से 30 मिनट की थी। सिमरन वो वीडियो देखती रहती है, और जैसे वीडियो देख के बंद करती है आँखें, तो उसे दुर्गा का चेहरा दिखने लग जाता है। इन दोनों की वो पहली मीटिंग, पहला तकरार, पहली फाइट, फिर पहली बार एक दूसरे के करीब आना, दुर्गा का सिमरन के लिए स्टैंड लेना, दुर्गा का सिमरन को बार बार बचाना, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे डांटना, उसे झगड़ा करना, उसके करीब आना, उससे प्यार से बात करना, उसे संभालना। सिमरन ये सब सोच रही थी, ये सब चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी। और सिमरन मुस्कुराते हुए आंखें खोलती है, और वो कहती है, हाँ, आई लव हर। सिमरन फाइनली एक्सेप्ट कर देती है कि मुझे मुझे दुर्गा से प्यार है। पर सिमरन एक्सेप्ट तो कर लेती है, पर इस बारे में दुर्गा को कुछ नहीं बताती है। हाँ, दुर्गा मोबाइल यूज़ करते करते सो जाती है, क्योंकि वो रात को सिमरन की आहों की वजह से बेचारी सही से सो नहीं पा रही थी। अब जैसे ही दुर्गा सोती है, तो सिमरन सोफे से उठती है, वो बेड पे जाके दुर्गा के करीब जाके बैठ जाती है, और बस दुर्गा को देखने लगती है। उसे पहले प्यार का एहसास होने लगता है, और अब जब वो जान चुकी थी कि उसे दुर्गा से प्यार है, वो इस चीज़ से मुँह नहीं मोड़ती। इनफैक्ट वो इस चीज़ का सामना करती है, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करती है, अपने प्यार को एक्सेप्ट करती है। और वो बस दुर्गा को देख के स्माइल करती रहती है, उसके पास साइड करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, और फाइनली वो बोल देती है, दुर्गा, यू नो व्हाट, आई आई लव यू सो मच। मुझे मुझे समझ नहीं आया मुझे तुमसे कब प्यार हो गया, पर अब जब भी प्यार हो गया है, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। और हाँ, ये भी प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें भी छोड़ के नहीं जाने दूँगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी।
पता नहीं कब हुआ, पर जो भी हुआ शायद अच्छा ही हुआ। और क्यों ना होता मुझे तुमसे प्यार, तुम इतनी अच्छी जो हो। मेरी जगह पे कोई भी लड़की होती ना तो तुम्हारे प्यार में गिर ही जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब तुम्हें तुम्हें मैं कैसे बोलूँगी। अब तुम मेरे सामने हो, सो रही हो, मुझे सुन नहीं पा रही हो, तो मैं बेझिझक सब कुछ बोल रही हूँ जो भी मन में है। और जब तुम्हारी आंखें खुली होंगी तो मैं बोल पाऊँगी या नहीं, ये मैं नहीं जानती। मैं बस ये जानती हूँ मुझे तुमसे दूर नहीं रहना। तुम जानती हो ना मैं पढ़ाई के पीछे कितनी पागल हूँ, फिर भी सब कुछ छोड़ के यहाँ तुम्हारे पास हूँ। फिर भी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि तुम्हें किस वे में लाइक करती हूँ। और सिमरन ऐसे बोल के दुर्गा के ऊपर आके उसे हक करके लेट जाती है। दुर्गा तो गहरी नींद में थी, पर सिमरन उससे काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। उसके दिल में उसकी जितनी भी बातें थी, जो भी फीलिंग्स थी ना, सिमरन वो सब दुर्गा के सामने खोल के रख देती है। पर दुर्गा सोने में व्यस्त थी, तो सिमरन ऐसे उससे बहुत सारी बातें करती है और फिर ये ऊपर होती है और उसकी चिक्स पे किस कर लेती है। सिमरन को मन तो कर रहा था दुर्गा के और करीब जाने का, उसके लिप्स पे किस करने का, पर सिमरन खुद को रोकती है और कहती है नहीं, ऐसे नहीं, पहली किस तो मुझे दुर्गा ही करेगी। और सिमरन ऐसे सोची, उसे वापस से हक कर दिया और सो जाती है। सिमरन के मन में एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आता कि मैं यहाँ लेस्बियन कैसे हो सकती हूँ, पर क्यों हूँ, क्या है, फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, दुर्गा मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, कुछ भी नहीं। वो बस ये जान के खुश थी, अपनी आइडेंटिटी जान के वो खुश थी। बहुत लोग जैसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं ना, वो अपसेट हो जाते हैं। हाँ, ये लोग क्या कहेंगे, कोई मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा। पर सिमरन ऐसा कुछ नहीं सोचती, वो जैसी भी थी वो उसमें खुश थी। पर वो दुर्गा के साथ रहना चाहती थी, और उसे दुर्गा के साथ मिलेगा या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जाने से पहले एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी क्यूट सी रिक्वेस्ट है कि यार, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं ऐसी न्यू न्यू वीडियोस जल्दी जल्दी से अपलोड करती रहूँ। और हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से कर लो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और देन टाटा बाय बाय।